जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नयनारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। वैसे 750 वर्षों से इस धरती पे पूरे महात्मा यानी प्रगट संतों का अवतरण होता रहा। और यह सिलसिला बराबर चलता रहा। और जब प्रगट संत इस धरती पर आने लगे तो जीवात्माओं को, मानव शरीर में रहने वाली आत्माओं को नाम दीक्षा दे करके, यानी अपने देश सतखंड सतलोक का भेद खोला, अपने घर जाने का मार्ग खोला और जीवों को समझा बुझाकर बहुत सारे जीवों को पहुंचा दिया। सभी महात्मा आए और सभी ने यही एक काम किया। कबीर साहब जी, रविदास जी, नानक साहेब, पलटू साहेब, भीखा साहेब, बुल्ले साहब, मीराबाई, गरीबदास जी, राधा स्वामी जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ऐसे आज महापुरुष आए। सभी लोग आए और अपने अपने समय में जीवों को समझाया बुझाया और सचखंड नामी धाम सतलोक पहुंचाया। जीवों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराया। इस काल माया के देश से आजाद कराया। ये सभी महात्मा बंदी छोर कहलाए, यानी जीवों के बंधन को काटने वाले, भवबंधन को काटने वाले। भवबंधन क्या है? भवबंधन ये है कि मतलब जैसे हम लोग इस लोक में रहते हैं, जहां तक इस ईश्वर का लोक है, यह सब लोक ही भवबंधन है। यानी इसमें हम लोग फंसे हैं, इस लोक से हम लोग निकल नहीं सकते, इसी को भवबंधन कहते हैं। जब इन सारे लोकों से हम निकल जाएंगे तो भवबंधन से पार हो जाएंगे। कहने का मतलब हमें आपको यदि कोई बांध कर रखा है और उसके यहाँ से जब हम लोग छुटकारा पा जाएंगे तो कहेंगे नहीं हम भाई मुक्त तो हो गए। उसी वही बात है कि ईश्वर के देश से, काल माया के देश से जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो उसी को भवबंधन से छुटकारा कहते हैं। तो आज का जो सत्संग है बाबा गरीबदास जी महाराज का है। वो पूरे संत थे, पूरे महात्मा थे और हरियाणा में उनका अवतार हुआ था। तो महात्मा जिस भी देश काल में अवतार ले लेते हैं वह जगह पवित्र होती है, वहीं से वो जीवों का कल्याण करना शुरू कर देते हैं। अभी जो है ये छोटी अवस्था गृहस्थ आश्रम में रहते थे बाबा गरीबदास जी। और जैसे हम लोग बच्चे के रूप में जब रहते तो गाय भैंस जो भी चराने को होता था, सबके यहाँ गाय बैल होते थे। गाय, अब तो भैंस का जमाना ज्यादा हो गया, पहले गऊओं का जमाना ज्यादा था। तो गाय सब रखते थे और लोग जंगलों में ले जाते थे और जहाँ भी चारागाह था वहां ले जाते चराते थे। तो पहले घनघोर जंगल रहता था, बहुत ज्यादा जंगल रहते थे। तो ऐसे बाबा गरीबदास जी अमीरी परिवार में थे, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी, जमींदार एक थे एक तरह का। तो वो भी सबके साथ जो है गऊओं को चराने के लिए चले जाते थे। बच्चों का स्वभाव ही होता है।
10-12 साल का उनकी उम्र रही होगी, ऐसे वो बराबर आते जाते। तो एक दिन वो गाय को चराने के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे, बाबा गरीदास जी। तो कबीर साहब जी महाराज प्रकट हुए, कबीर साहब जी महाराज प्रकट हुए। तो ये लोग भोजन करने के लिए अपना अपना जो गट्ठा लेके घर से गए थे, भोजन बांध करके। वैसे हम लोग की जमाने में भी हम लोग जब भोजन चाहे मतलब चराने के लिए जाते थे अपने पशुओं को, तो दोपहर खाना खाने के लिए ले जाते थे। तो वैसे उस समय भी था। तो दोपहर हुआ तो लोग जो है अपना अपना गट्ठा जो भी लेके गए थे उसको खाने के लिए खोले। उसी रास्ते कबीर साहब जी महाराज जा रहे थे, जिंदा बाबा के रूप में। अब जिंदा बाबा के रूप में हम क्यों कहते हैं? क्योंकि गरीबदास जी ने ही उनका नाम जिंदा बाबा रखा। तो जब गरीबदास जी महाराज और सारे उनके साथी सहपाठी जब भोजन कर रहे थे, उसी समय वो पहुंच गए। तो सब लोगों ने कहा कि बाबा आप आ गए, हम लोग धन्य हो गए, और आप भी भोजन कर लीजिए। तो कवि साहब जी ने कहा कि नहीं, हम भोजन तो नहीं करते, अपने गांव से हम लोग जो है हम भोजन करके आए। कहें आपका गांव कहाँ है? कहें हमारा गांव सतलोक है। तो लोग सोचे होंगे कोई गांव रहा होगा, होगा कोई सतलोक गांव। कहें अच्छा बाबा, तो हमारे पास ही सभी गाय हैं, तो आप कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, आप भोजन कर रहे हैं तो गाय का दूध ही पी लीजिए, और उसके बाद किसी भी गाय का दूध हम दूध कर लाएंगे और आप पी लीजिए। यही आती थी, स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा दूध पी लेंगे, तुम्हारी गाय का, लेकिन हमको कुंवारी गाय का दूध चाहिए, जो अभी बछड़ा, जो भी कुंवारी है, यानी अभी बछड़ा ही है। तो लोगों ने कहा अरे बाबा ये कैसे होगा, आप मजाक कर रहे हैं। कहें हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। तब बाबा गरीबदास जी, वो भी बच्चे थे 10-12 साल के, जाके एक बछड़ा एक मतलब बछिया पकड़ के लेके आए। बाबा जी ये छोटी बछिया है, हाँ भाई कैसे गाय दूध देगी? कहें बच्चा देगी, तो एक मटका ले आओ जिसमें दूध दुहा जाता है। तो मटका लेके आए, कहें जहाँ इसका आस्थान है वहीं पे वो लगाओ, बैठो तुम। आओ, जो है बाबा गरीबदास जी बैठ गए लेके मटका, और कवि साहिब जी महाराज उसके अपना जो है पीठ पर हाथ रख दिए, तो दूध जो है सिमट का भर गया। सब लोग देख कर आश्चर्यचकित हो गए। तो बाबा गरीदास जी ने कहा बाबा जी ये आपके के लिए ही दूध निकला है, आप इसको पीजिए। तो कवि साहब जी ने दूध को पिया, तो थोड़ा पिया, तो और उसके बाद कहा कि आप सब लोग जितने लोग हो सब लोग इसको दूध को पी लो। तो और जितने लोग चरवाहा थे और सारे चरवाहों ने कहा कि अरे बहुत बड़ा जादूगर है, पता नहीं क्या कहाँ से ये दूध उत्पन्न किया, क्या किया क्या नहीं किया, इसके दूध को हम लोग नहीं पिएंगे, यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हम लोग के ऊपर ही जादू कर देंगे। और सब लोग वहां से चले गए, लेकिन गरीबदास जी रुके रह गए। वो भी बच्चे थे छोटा, रुके रह गए। तो गरीबदास जी ने कहा बाबा जो है सब लोग तो चले गए। कहा हाँ बच्चा, तो ये दूध तुम पी लो। कहे हाँ बाबा जी, आपका ये प्रसाद पता नहीं फिर कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, हम ये प्रसाद जरूर आता। तो जब वो गरीबदास जी महाराज जो है उस दूध को पी लिए, तो कवि साहब जी ने कहा कि बच्चा ये गाय का दूध नहीं था, ये तो सतलोक का एक अमृत है। ये तो एक लीला हमने किया था, लीला किया था ताकि लोग समझ न पावे। तो अब इनका भक्ति भाव भजन में मन लग रहा था, अब दूध पी लिए तो एकदम इनका जो है ख्याल मालिक के ध्यान में लग गया। तो बाबा गरीबदास जी ने कवि साहिब जी से कहा कि हे प्रभु, हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए, हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए, और हम भी अपने घर सतलोक चलना चाहते हैं। इसके बाद पेड़ था ही, जंगल में पेड़ था, उसके नीचे बैठा दिए, और उन्होंने
गरीबदास जी को रास्ता बता दिया। रास्ता बता दिया तो गरीबदास जी ने कहा हम अपनी आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं। कहें देखना चाहते हो, सतलोक चलना चाहते हो? कहें हाँ। और उसके बाद नाम दान दिया, नाम दीक्षा दिया, उसके बाद तवज्जो अपनी लगा दिया, दया कर दिया तो उनकी रूह को ऊपर उठा दिया और रूह को लेके वो सचखंड अनामी धाम चले गए। तो नीचे में सारे लोग मिलते हैं। जब कोई भी जीव जाता है अपने देश तो स्वामी जी महाराज ही समझाते हैं तो बीच में सब मिलते हैं। गणेश जी मिलते हैं, पहले गणेश जी का लोक मिलता है, गणेश जी मिलते हैं, उनका लोक मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का बारी बारी से लोक मिलता है। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ये सब का लोक। ये जो है धर्मराज का ये जो लोक है वो अभी मिलता है। इन लोगों के पार ऊपर जो है ईश्वर का लोक, फिर ब्रह्म का लोक, फिर पार ब्रह्म का लोक, फिर महाकाल का लोक, सारे लोक मिलते हैं। सभी लोगों को पार करने के बाद तब अपना देश सचखंड अनामी धाम आता है। तब जो है सब कुछ पार करने के बाद गरीबदास जी तब अपने देश सतलोक में दाखिल हुए। तो वहां क्या देखते हैं कि सतलोक में जो सिंहासन है वहां पे सतपुरुष बैठे हुए हैं और एक कवि साहब जी वहां उनको चंवर डुला रहे हैं। तो बाबा गरीबदास जी ने सोचा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो वही है जो सिंहासन में बैठे हैं और ये हमको जो यहाँ पे लेके आए ये उनका जो है सेवक है। ये उनके अंदर ख्याल आया। तब ये देखते हैं कि वो कवि साहब जी जो है उस सिंहासन पर बैठे हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उनको चंवर डुला रहे हैं। तो अजीब दृश्य देख करके वो दंग रह गए। फिर क्या देखा कि वो जो है चंवर अपने आप चल रहा है और सिर्फ कवि साहब जी ही बैठे हुए हैं सिंहासन पे। तब उन्होंने वंदना किया और कवि साहब जी ने समझाया, सारी बात बताया, सारा ज्ञान दिया, कहा कि वो परमात्मा एक ही है। ये तो सबकी दुविधा भ्रम को मिटाने के लिए वो महात्मा ऐसा खेल करते हैं। और सारी आत्माएं ही सतलोक में ही थी और सभी प्रभु का ही रूप थी, सभी सतपुरुष का ही रूप है। जितनी आत्माएं नीचे हैं मृतलोक में सभी सतपुरुष का ही रूप है। अब वहां काल माया के देश में जाके फंस गई हैं, अब आ नहीं पाती हैं। तुम नीचे अपना ध्यान लगा के देखो, ख्याल लगा के नीचे की तरफ देखो तो उनको कितना कष्ट होता है, उनको कितनी तकलीफ हो रही है, नरको 84 में कितना कष्ट पा रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं उनको दी जा रही है। अपनी आंखों से देख लो। गरीबदास जी सतलोक से सब कुछ नीचे देखते हैं और देखते हैं सब कुछ। तो समझ सब बात तो समझ में गरीबदास जी को आई गई। तो कहें कि हे प्रभु अब हम नीचे नहीं जाएंगे। कहें कि नहीं, अभी आपको वहां रहना है और बहुत काम करना है, जीवों को समझाना बुझाना भी है। और फिर जो है हम तुम्हें नाम दीक्षा जो दे दिए हैं, रास्ता बता दें, उसकी कमाई भी करना है और लोगों का भला भी करना है। तो गरीबदास जी को फिर नीचे आना पड़ा। और इधर जो है गरीबदास जी जब ऊपर चले गए सचखंड में तो इधर और चरवाहा जो उनके साथी सहपाठी थे गरीबदास जी को बुलाने के लिए गए पेड़ के पास। तो बैठे हुए थे उसी मुद्रा में। तो जब उनको छुआ देखा तो उनका शरीर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तो लोगों में कोहराम मच गया कि गरीबदास जी तो चले गए, अब तो मर गए। उनके घर भी सूचना दी गई, पूरा गांव के लोग सब उमड़ पड़े, माँ सब लोग रोना पीटना चालू हो गया। और गरीबदास जी को फिर लेके लोग जो है चिता पर रख दिए कि अब इनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो कवि साहब जी ने कहा अब तुम जाओ अपने शरीर में प्रवेश करो। तो रूह शरीर में फिर जब वापिस चली जाती है तो चिता पे जो लकड़ियां रखी हुई थी, इनको रखकर फिर लकड़ी रखी गई थी। तो और इनके पिताजी जो है आग लेके परिक्रमा कर रहे थे। उस समय जब रूह वापिस आई तो फिर वो उठकर बैठ गए। तो सब लोग बहुत आतंक गए। सभी लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश सतलोक गए थे और हमें कबीर साहब जी परमात्मा मिले, उन्होंने वहां पर लेके गए। यदि अब उनकी बातों का लोग तुरंत भरोसा नहीं करते थे, बात नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग बात समझने लगे। लेकिन तब तक बड़ी देर हो गई थी, क्योंकि कबीर साहब जी की जो दया थी वो तो उन्हें आए थे तो सबके लिए, लेकिन विशेष रूप से गरीबदास जी के लिए ही आए थे। तो गरीबदास जी को जब दीक्षा दे दिया तो फिर कबीर साहब जी जो है
अब तो जल्दी फिर आए नहीं, इसलिए और लोग उनसे लाभ नहीं उठा पाए। और गरीबदास जी को आदेश दे दिया था कि अब तुम जो है इन सबको रास्ता दिखाना। तो गरीबदास जी महाराज सबको समझाने बुझाने लगे। अब जगह जगह गृहस्थी संत थे, तो धीरे धीरे लोगों को समझाते बुझाते, जो उनके बात को समझ जाते मान जाते तो उनको रास्ता बता देते भक्ति भाव भजन करने का, अपने घर चलने का। तो जब जब महात्मा आते हैं, संत जब जब आते हैं, तब तक जीवों के ऊपर दया कृपा बरसाते हैं, लेकिन महात्मा को कोई पहचानता नहीं है। और जब महात्मा चले जाते हैं तो उनका लोग गुणगान गाते हैं। तो कबीर साहब जी महाराज पूरे महात्मा जितने भी आते हैं, जैसे प्रकट दो तरह के होते हैं। एक तो यहाँ कमाई करके पूरे होते हैं, और दूसरे पूरे होके ही आते हैं, यानी वो खुद आते हैं। और एक यहाँ से जो है कमाई करके जो है रास्ता लेकर भजन करके तब वहां जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, सारी शक्तियां एक उनको मिल जाती हैं। और एक वहीं से आते हैं। तो दो तरह के संत होते हैं। तो कबीर साहब जी महाराज पूरे यानी वहीं से आए थे, उनको यहाँ तो कुछ कहना धरना नहीं था। जीवों को मतलब छुड़ाना, ये उनका लक्ष्य था। भवसागर से पार करना, काल माया के देश से निकालना, यही उनका लक्ष्य था, जीवों को अपने घर ले चलना। तो इसलिए उनको बंदी छोर कहा जाता है। बंदी छोर का मतलब होता है जो बंधन में नहीं है। तो सतलोक से जब आए तो बंधन में वो थे नहीं, इसलिए वो बंधन को छुड़ाए, जीवों के बंधन को छुड़ाए, तब जीव को लेके गए, इसलिए उनको बंदी छोर कहा जाता है। जब पूर्ण महात्मा जब आते हैं तो वो बंदी छोर ही के रूप में आते हैं। और जब यहाँ वो जीवों को रास्ता बताते हैं, और रास्ता पाकर जीव जब अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर पहुंचे तो वह भी बंदी छोर हो जाता है। और वह भी बंदी छोर हो जाता है, वह भी दूसरों का बंधन छुड़ा सकता है, जीवों को मुक्त कर सकता है, क्योंकि अब तो पूर्ण परमात्मा हो गया। जब अपने देश पहुंच जाता है तो पूर्ण परमात्मा हो जाता है। तो वहां जितनी भी आत्माएं हैं सभी पूर्ण परमात्मा। और जब कोई भी आत्मा नीचे आती है तो पूर्ण परमात्मा के ही रूप में आती है। तो वहां सभी पूर्ण परमात्मा है और सभी एक है। एक में से सब निकलते हैं और एक में ही सभी समा जाते हैं। जैसे सूरज में से सभी किरणें निकलती हैं और सूरज में ही समा जाती हैं, तो जितने भी किरणें हैं सभी पूर्ण हैं। वैसे ही उस मालिक जो सतपुरुष है, उसी के अंदर से हम सारी आत्माएं निकलती हैं। और हम सारी आत्माएं जो भी निकली हैं वह पूर्ण परमात्मा के रूप में, पूर्ण सतपुरुष के रूप में ही निकली हैं। यानी वो सब सतपुरुष, हम सभी सतपुरुष के रूप में ही निकले हैं। और जब वापिस जाएंगे तो सतपुरुष में ही समा जाएंगे। यानी सतपुरुष सारी आत्माओं का रूप है और सारी आत्माएं सतपुरुष का रूप है। यही भेद है, इसलिए उसको भेद भी रखा जाता है, अभेद भी रखा जाता है। यानी जब आत्माएं निकलते हैं तो सतपुरुष का रूप लेके निकलते हैं, और जब आत्माएं अपने घर सचखंड अनादि धाम में जाती हैं तो सतपुरुष का रूप लेकर उसमें विलीन हो जाती है। तो वहां एक अकेला रहता है। यानी अब एक में मिल गई, और जब बाहर निकलेगी तो अनेक रूप हो जाएंगे, यानी अनेक आत्माएं निकलेंगी, बस और कुछ है नहीं। यानी सत्यलोक सतपुरुष विराजे, अलख अगम दो भाया है। यानी सत्यलोक में सतपुरुष रहते हैं, इसके ऊपर अलख लोक है, फिर अगम लोक है। यह सारे लोक है। यह उस तरीके से आप समझो, कोई पार्ट नहीं है, कोई पार्ट नहीं है कि सतलोक अलग कोई पार्ट है, अगम लोक कोई अलग पार्ट है, और अलख लोक कोई अलग पार्ट नहीं है। जैसे जैसे घाट बनाया गया है, जैसे कोई नदी जा रही है, बह रही है, नदी बह रही है, विशाल विशाल नदी की धारा चल रही है। तो धारा धारा जो है जहां से निकली है बेशुमार धारा है। तो वही धारा जब आगे बढ़ती है तो थोड़ा जो है उसकी लहर कम हो गई, तो जहां पे लहर कम हो गई तो उसको अगम कह दिया। फिर आगे बढ़ी तो वहां कुछ लहर कम हो गई है तो उसको अलग कह दिया। फिर आगे बढ़ी तो लहर कुछ और कम हो गई है तो उसको सतलोक कह दिया। लेकिन वो धारा एक ही है। सतलोक में जो धारा बह रही है वही धारा अलकलोक में भी बह रही है, और वही धारा जो है अगमलोक में भी बह रही है। वही सब धारा जो है अनाम अनाम है। समझना है बात को। और जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं तो अपने मन के मुताबिक, अपने बुद्धि के मुताबिक हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, सबके बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जे ही जाने जग जाय हेराई, यानी जिसको जान लेने के बाद हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।
सारी चिंताएं मिट जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, भ्रम दुविधा मिट जाती है। तो उसको जानना, जानना, जब उस जगह आप पहुंच जाओगे तो जान जाओगे, उस चीज को देख लोगे तो जान जाओगे। तो ये कहानी सुनने का विषय नहीं होता। महात्मा इसलिए कहते हैं कहानी सुनने का विषय नहीं होता, ये जानने का विषय होता है। तो गुरु महाराज जी हम लोगों को बहुत कुछ समझाएं और उन्होंने ये भी कहा कि गुरु गुरु तुम्हारा सच्चा है, गुरु तुम्हारा सच्चा है, और जो रास्ता तुमको दिया है वो रास्ता भी सच्चा है। गुरु भी सच्चा है और रास्ता भी सच्चा है। तुम करोगे बच्चा तो पाओगे, और नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। सीधी सादी बात गुरु महाराज जी ने बताई कि इसमें कोई कमी नहीं है। गुरु पूरा है, उसका दिया हुआ रास्ता भी पूरा है। हाँ, अब तुम चलोगे तभी तो। तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ चलने के लिए, एक आध परग आगे बढ़ाओ, हम तुम्हें उठा लेंगे। बस तुम चलने की तैयारी करो, कमी नहीं है। तो गुरु क्या करे? कहें महात्मा कहते गुरु क्या करे? उसका सत्संग क्या करे? उसका दिया हुआ नाम क्या करे? जब चेला करेगा ही नहीं, चेला उस पर चलेगा ही नहीं, तो गुरु क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? अब चेला कुछ कर नहीं रहा, गुरु को दोष लगाता है, हमारा काम नहीं बनता। वास्तव में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, आप सबके भी हैं, इन्होंने जो बातें कही अच्छा से सभी सत्य कही। उन्होंने जो बातें कही सब सत्य कही है, एक भी बात इधर की उधर होने वाली नहीं है। जो उन्होंने कहा सब बातें सही कहा। हाँ, हमको अनुभव नहीं होता, हम अनुभव नहीं कर पाए तो हमारे अंदर दुविधा आती है, भ्रम आता है, शंका उत्पन्न होती है। लेकिन जिसको अनुभव हो जाता है उसको कोई शंका नहीं रहती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक तुम्हारे सामने अभी प्रकट हूं, प्रकट हूं, क्योंकि महात्मा प्रकट भी होते हैं और गुप्त भी होते हैं। कैसे कवि साहब जी महाराज गुप्त हो गए? तो गुप्त हो गए तो अब लोग जो है अपने अपने हिसाब से कवि साहब जी का वर्णन करते हैं, लेकिन जहां जहां कवि साहब जी महाराज को जरूरत पड़ी वहां वो प्रकट भी हो गए। कैसे गरीबदास जी को रास्ता बता दिया, प्रकट होकर के रास्ता बता दिया ना। नानक साहब को प्रकट होकर के रास्ता बता दिया ना। नानक जी भी लिखते हैं कि तिल घोड़त ताड़ी लगी और दिल दरिया के बीच है, और नानक का संशय मिटा जब सदगुरु मिले कभी। कहते वो मिल गए नहीं, क्योंकि वो प्रकट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं वो प्रकट नहीं होते अपने भक्तों के लिए। और एक प्रकट ये होते हैं कि लगातार वो सबके सामने रहते हैं। पहली चीज ये है कि एक प्रकट वो हो उस तरीके से होते हैं कि लगातार रहते हैं, कि जब उनका एक निजी मुकाम बन जाता है कि यहाँ फला जगह वो रह रहे हैं, तो एक प्रकट वो होते हैं, तो आप वहां जाके उनसे भेंट कर सकते हो। लेकिन जब उस स्थान से वो गुप्त हो जाते हैं तब वो आप अपनी इच्छा से उनसे भेंट नहीं कर सकते। अब उनकी इच्छा, उनकी मौज मर्जी जब होती है किससे भेंट करना है, किसको जो है दर्शन देना है, तो भेंट दर्शन दीदार दे देते हैं, करते हैं। तो अब भी वो प्रकट रहते हैं, तब भी वो प्रकट, अब भी प्रकट। लेकिन तब ऐसे प्रकट थे कि सब कोई उनसे लाभ ले सकते थे, लेकिन अब ऐसे प्रकट हैं कि उनसे सब कोई लाभ नहीं ले पाते। इसलिए कवि साहब जी महाराज समय समय पर लोगों को रास्ता बताते हैं। सभी लोग कहते हैं रास्ता बताते हैं, तो क्योंकि वो परमात्मा तो एक ही है ना, अनेक तो है नहीं कि कवि साहब जी अलग हैं, दादू साहब जी अलग हैं, दरिया साहब जी अलग हैं, पलटू साहब जी अलग हैं, नारायण साहब जी अलग हैं, और जितने महात्मा राधा स्वामी जय गुरुदेव और जितने महात्मा सब अलग हैं। नहीं, संत एक ही होते हैं, सदगुरु एक ही होते हैं। अनेक नहीं होता, वो मालिक सतपुरुष एक ही है। अनेक थोड़ी होता सतपुरुष कि लाखों लाखों करोड़ों अरबों खरबों सतपुरुष हो जाए। सतपुरुष एक ही है, और सारी आत्माएं उसी सतपुरुष के अंदर है। और जब वो आत्माएं निकलती हैं तो सतपुरुष का रूप ही लेके वो सतपुरुष ही हैं, वो सतपुरुष ही है। तो यह भेद है। इस भेद को हम तब तक नहीं जानते जब तक उसका अनुभव नहीं करते, वहां जाते नहीं, उस जगह पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक समझ नहीं पाते। हम अपने मन के अनुसार विचार करते हैं। और आपको ये जानना चाहिए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये इस देश का है, यानी ये काल देश का है। इसको किसने बनाया है? ईश्वर और माया ने मिलकर बनाया। मन को बनाया, बुद्धि को बनाया, चित्त को बनाया, अहंकार को बनाया। जब ईश्वर ने और माया ने मिलकर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की रचना किया
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ तक जान सकता है? ईश्वर तक तो जान सकता है, माया तक तो जान सकता है, इसके आगे तो वो जान ही नहीं सकता। क्योंकि जिसकी रचना जहां से हुई है वह उतना वहीं तक पहुंच सकता है, वहीं तक जान सकता है। और हम मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, इन सारी चीजों से हम उस प्रभु को जानना चाहते हैं जो इनसे परे की है। इसलिए वो मालिक ही कहते हैं कि ये मन, वो मन के दायरे की परे की चीज है, इसको सिर्फ आत्मा ही जानती है, क्योंकि आत्मा इस दायरे से अलग है। आत्मा मन बुद्धि के दायरे से अलग है, क्योंकि आत्मा वहीं से आई है जिसको जानना है, वहां से आई है। यहाँ बस सत्य भूल गई है, भूल भरम का देश है, तो यहाँ वो भूल गई है, इसलिए उसको ये जानकारी नहीं हो पा रही। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, उसी जानकारी को, यानी हमारे हम जो बेहोश पड़े हुए हैं, होश नहीं है, उसी को होश दिलाने के लिए महात्मा आते हैं कि होश में आ जा, होश में आ जा। तो कैसे? अब समझाने से तो होश में हम आएंगे नहीं। लेकिन जब हमको, जैसे कोई होता है आदमी बेहोश हो गया तो उसकी आंख पर पानी का छींटा मारा जाता है, उसको कुछ और दवा उसको पिलाया जाता है ताकि होश में आ जाए, तो ऐसे ही वो हमारी सत्संग सुनाते हैं, यानी सत्संग का छींटा आंख पर मारते हैं। और सत्संग का छींटा मारते हैं तो कुनमुनाता तो है लेकिन पूरा होश नहीं आता, तो उसको नाम की जड़ी यानी औषधि उसको पिलाते हैं। जब औषधि पिलाते हैं तो आंख कान फिर दो खुले, फिर होश में हो जाता है, फिर होश में हो जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि हम सारी आत्माओं को होश में लाने के लिए महात्मा जो सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। और फिर जब समझ में आने लगती है, कुछ हमको होश होने लगता है, तब वो दवा पिला देते हैं, यानी नाम की जड़ी पिला देते हैं। और नाम की जड़ी पिला देते हैं तो अंदर बाहर उजाला हो जाता है, शक्तियां हमारे अंदर जाग जाती हैं, हमारी सोई हुई शक्तियां जो है, जो शक्ति हमारी छीड़ हो गई थी, हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जब ताकत आ गई तो हम उठकर बैठ गए, खड़े हो गए अपनी जगह पर, कहे भैया अब हमको कोई बीमारी नहीं है, अब हम चल सकते हैं। तो मरीज जो है अस्पताल से निकल के पैदल अपने घर चला गया। इसी तरह से हम लोग इस अस्पताल में है, ये कर्म माया का देश में जो अस्पताल में बैठ है, बंद है, बहुत तकलीफ है। तो जब महात्मा आते हैं तो जड़ी बूटी पिला देते हैं और हम ठीक ठाक हो जाते हैं, तो अस्पताल को छोड़कर अपने घर चले जाते। ये बहुत कठिन बात नहीं है, बशर्ते बात यह है कि हमें महात्मा के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, सदगुरु के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। और हम तो यहाँ लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, छोटे बड़े के चक्कर में फंस जाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारे पुराने भाई और नए भाई सभी लोग से आदार से प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग सत्संग को जरूर सुना करें। बस हमारा और आपका प्रेम प्यार का ही तो रिश्ता है। आप हमारे हो, हम लोग गुरु महाराज जी के हैं, तो हम लोग तो भाई बहन हैं और हम लोग एक ही हैं। अरे भाई, कोई कहीं जन्म ले लिया, कोई कहीं जन्म ले लिया, लेकिन हैं हम लोग एक ही। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बार बार ये कहा कि ये रिश्ता बहुत बड़ा है, ईश्वर से बढ़कर का मतलब हम लोग सतलोक की वासी हैं और एक ही साथ आए और एक ही साथ हम लोग चलना चाहते हैं कि अपने घर चलो। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है कि कोई ज्ञानी है और कोई अज्ञानी, कोई कुछ नहीं है। हाँ, अज्ञानी हम तब तक हैं जब तक हमारा ज्ञान दबा हुआ है, यानी जब तक पर्दा है तब तक हम अज्ञानी हैं। जब पर्दा हट जाएगा ना तो सारे ज्ञान हमारे अंदर खुद भरा हुआ, सारे ज्ञान निकल जाएंगे, सारी शक्तियां निकल जाएंगी, तो आप पूर्ण ज्ञानी हो जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुना करो। अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए प्रेम से बोला है, जय गुरुदेव।